कह रहा नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है वो वाला है, आप यू विल बी एबल टू चेंज योरसेल्फ बिकॉज आपको ठीक चीज़ें थी वो अटायर। और इंटरव्यू कब है आपका? सर 16 तो दिन भी कम रह गए, हार्डली 5 days आर देयर, 6 days कर लेंगे सर, वो कर लेंगे। यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा ही कहने का मतलब ये था कि आरआरबी प्रॉफिट को ज़्यादा टारगेट नहीं करते। Are their presence is there in cities also? सर सिटीज़ में भी हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में। सर आई एम एज 100% dedicated and willing to get this job. Are you aware of it? No sir. Then you have to think about it. Sir, Then if you really want to do honestly, you can't do it. may I come in sir? प्लीज कम आइए। Good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon sir. योर गुड नेम? प्रीत शुक्ला। प्रीत शुक्ला, ओके, यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम प्रीत शुक्ला है। ओके, मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई नोएडा से ही हुई है। दिल्ली से मैंने 12th किया और उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, जहाँ से मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। इलाहाबाद से? जी। उसके बाद से मैं B.Com बैंकिंग की उसके बाद से मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ ही मैं बीकॉम आपने किया 2022 में? जी, ओके, ठीक है। साथ ही मैं कंटेंट राइटर भी हूँ। तो 2019 से मैं एज अ पार्ट टाइम कंटेंट राइटर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या कंटेंट लिखते हैं आप? कंटेंट राइटिंग सर वेबसाइट्स पे कंटेंट जो भी होता है गूगल पे नहीं, कौन सा एरिया क्या है आपका? मल्टी निशेस कंटेंट राइटर हूँ सर, हर टाइप के। लाइक एफिलिएट, क्या लिखा आपने? सर लेटेस्ट मैंने अभी एक एफिलिएट आर्टिकल लिखा है जिसमें टॉप 10 ब्रांड्स जो हैं मोबाइल फ़ोन्स के जो अवेलेबल हैं इंडिया में, उनके कुछ सजेशंस भी हैं, तो उनको मेंशन करके पूरा आर्टिकल। ये एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं सर, इनको आप जब सर्च करते हैं तो आप जाएंगे, वहाँ पे लिंक्स होते हैं सीधे फ़ोन के, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इन एफिलिएट लिंक्स का उनको पैसा मिलता है वेबसाइट ओनर्स को। अच्छा, वो देखो, वट एवर यू आर डूइंग नाउ एंड देन व्हाट यू वांट टू इंटेंड टू डू नाउ, जो आप करना चाहते हैं रीजनल रूरल बैंक में, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। कहाँ कंटेंट राइटर और कहाँ आपका रूरल बैंकिंग में जाएंगे आप? नहीं सर, रूरल पीपल को कैटर करेंगे सर। मैं अभी आप करते होंगे बड़े पॉलिश क्लाइंट्स को, नहीं? यस सर, है ना? और आप करेंगे, आप रूरल पीपल को जाएंगे, इलिटरेट पीपल विल कम टू यू टू ओपन द अकाउंट और टू डू द बैंकिंग, तो आप कर लेंगे इसको? सर मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अलग तरीके से और इसमें तो कंप्यूटर मिनिमम होगा, बताऊँ मैं आपको। ठीक है, आजकल बैंकिंग सारी कंप्यूटर पे होती है, लेकिन जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसके सवा उसके मुकाबले से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे आप, तो वेदर यू विल बी एबल टू एडजस्ट। सर मैं ये मानता हूँ कि मेरा कंटेंट राइटिंग का काम हाँ, मुझे बैंकिंग में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों का पूरा ही एनालॉजी अलग है। पर सर ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी कंटेंट राइटर है तो वो एक अच्छा बैंकर नहीं आप बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है वो वाला है, आप यू विल बी एबल टू चेंज योरसेल्फ बिकॉज आपको एक सर मैं एंटायरली डिफरेंट एरिया में एंटर करना पड़ेगा। सर मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ओके, तो बचपन से ही गांव में जाना, गांव के लोगों से मिलना जुलना, वो तो हमेशा से ही मेरी एक अच्छी चीज़ रही। फिर कंटेंट राइटिंग छोड़ दोगे आप? सर कंटेंट या राइटिंग साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करोगे? सर वो तो डिपेंड करेगा आगे सिचुएशंस कैसी होती हैं। अभी इसके पे कोई डिसीजन मेरा अभी है नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं। ठीक है जी। चलो, आपने बीकॉम की हुई है, तो वैसे बता दूं आपको मैं, बीकॉम पीपल दे आर मोस्ट sought आफ्टर पीपल बाय द बैंक्स प्रेफर करते हैं जो बीकॉम होते हैं ना, तो Yes, बिकॉज काफ़ी कुछ उनकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, दे नो, ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं करना पड़ता उनको। तो हम आपसे बीकॉम का ही क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट? सर लेटर ऑफ क्रेडिट सर एक लेंडिंग डॉक्यूमेंट है। ओके, बाकी सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। और इसके अलावा कुछ आता है आपको? सर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट? कई टाइप नहीं सर, होते हैं, जैसे रेवोकेबल, इररेवोकेबल, रेड क्लोज। सर मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ, पता है लेकिन अभी आ नहीं रहा है। हाँ, तो आप तैयारी नहीं करिए? हाँ सर। आपने क्या तैयारी की है यहाँ इंटरव्यू के लिए, बताओ? सर फिलहाल तो सर बहुत ही कम तैयारी रही, क्योंकि मैं बीमार था और उसके बाद मुझे डिग्री लेने जाना पड़ गया इलाहाबाद। तो मैं कल ही आया हूँ यहाँ और आज इंटरव्यू था, तो जो बेसिक चीज़ें थी वो अटायर। और इंटरव्यू कब है आपका? सर 16 तो दिन भी कम रह गए,
हार्डली 5 days आर देयर, 6 days will be your कर लेंगे सर, कोप अप कर लेंगे हाँ, आपको लग के करना पड़ेगा, करिए। सर। इफ यू आर रियली वेरी सीरियस सो देन यू हैव टू प्रिपेयर। यस सर। इनफैक्ट अपनी जो पुरानी बुक्स खोल लेना, वो भी कर लेना, और साथ में लेटेस्ट भी आपको अपडेट होना चाहिए सारा। व्हाट इज द रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन रूरल बैंकिंग, जो रीजनल सर, रूरल बैंकिंग है? सर फिलहाल तो सर वन स्टेट वन आरआरबी का ही डेवलपमेंट मेजर दिखाई दिया है। उसमें क्या कर रहे हैं सर इसमें सर एक स्टेट में सर काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कई सारे आरआरबीज काम कर रहे हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे 3 आरआरबीज हैं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक एंड आर्यवर्त बैंक। तो सर इनके बीच में कोरिलेशन अच्छा हो, कोलैबोरेशन हो जाए और बेटर तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें, इसलिए इनको मर्ज किया जा रहा है। और हो सकता है सर इससे ये और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो भविष्य में। अच्छा, अभी कितने हैं रीजनल रूरल बैंक सर इंडिया में? 43। अच्छा, उसको कितना कम कर देंगे? सर एज फार एज आई नो सर 28 की बात शायद हो रही है। Okay. 28 आरआरबीज को करनी है। ओके ओके, ये दिस इज इट ओके? आपका क्या समझते हैं, ठीक है, अच्छा मूव है ये? सर Because अगर अभी जो 3 बैंक हैं, थोड़ा आपस में कंपटीशन रहता है उनका, है ना? सर तो मर्जर अभी से कंपटीशन खत्म हो जाएगा जब एक ही बैंक होगा, तो रूरल हाँ। बैंक है ही एक ही, तो कंपटीशन नहीं रहेगा। बेटर कोलैबोरेशन और कोरिलेशन होगा सर, तो मुझे लगता है कि हाँ फ्यूचर में कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। सर आरआरबी इसका वैसे भी काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन्हें प्रॉफिट ड्रिवन करना नहीं है कि वो कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कॉम्पिटिटिव रहें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है या ज़्यादा चीज़ें करनी। उनका तो वैसे भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है सब कुछ, तो मुझे लगता है सर इससे इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। कंपटीशन सिर्फ मेरा मतलब प्रॉफिट से नहीं था। कंपटीशन ये कि हर एक बैंक चाहता है कि हमारा नाम हो, तो ओके सर्विस इंप्रूव करेंगे अगर मान लो वो नाम होता है उनका। सर मर्जर्स के साथ भी सर्विसेज इंप्रूव हो सकती हैं, बल्कि और कई बैंकें मर्ज होंगी तो उनमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी भी आएगी। जैसे सर कोई अगर बैंक है जो नेट बैंकिंग आरआरबीज प्रोवाइड करती है, तो वो IPv6 पे आप शिफ्ट होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। अब अगर ऐसी बैंक का मर्ज ऐसी बैंक से होगा जो नहीं कर सकती, तो हो सकता भविष्य में जाकर के उन कस्टमर्स को भी नेट बैंकिंग की सुविधा आरआरबीज में मिल जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ जो कि मर्जर से ही पॉसिबल हो पाया। तो ऐसे सर और हो सकते हैं। शुक्ला जी, अभी आपने कहा कि आरआरबीज में प्रॉफिट का कोई ज़रूरी है, वो लॉस में ही चलते रहें। कैन दे सर्वाइव? एनी ऑर्गेनाइजेशन हु कंटिन्यूसली रन इन लॉसेज, विल दे बी एबल टू सर्वाइव? सर मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि आरआरबीज प्रॉफिट को ज़्यादा टारगेट नहीं करते। उनका मेन टारगेट होता है एग्रीकल्चर, फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल पॉपुलेशन को पहुँचाना। प्रॉफिट तो एक मस्ट चीज़ है, तो वो तो ज़रूरी होगी ही सर आगे बढ़ना। Then it means RRB will not be there in cities. It will be there in only rural areas. नहीं सर, आरआरबीज की सिटी में रिक्वायरमेंट, पहली बात तो सर पब्लिक सेक्टर बैंक ऑलरेडी सिटीज़ में को कवर कर लेते हैं, तो वैसे नीड भी नहीं है। और अगर नीड होती है, Are you aware RRBs are in only rural areas, or are they present? Their presence is there in cities also. सर सिटीज़ में भी हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी हैं, अर्बन में, अर्बन में भी हैं सर। मेट्रो एरियाज में सर इस बारे में जानकारी नहीं। RRB हर जगह है, इवन स्टेट कैपिटल्स में भी हैं RRBs, and they are very profitable also. They are doing very well. They are doing all kind of banking activities. They are not confining themselves to agriculture. Yes. ठीक है, थोड़ा सा एक तो ये देख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पॉन्सर बैंक सुना है? आरआरबी का कोई स्पॉन्सर बैंक होता है? यू नो दैट वन आरआरबी वन स्टेट। यस। तो हु स्पॉन्सर्स द आरआरबीस? सर आरआरबी के वन स्टेट होने के बाद में पहले भी इनके स्पॉन्सर कौन होते हैं? हु कैन बी द स्पॉन्सर ऑफ आरआरबी? सर ये नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक ही होते हैं। जैसे अब यूपी की बात करें तो सर आर्यवर्त बैंक के स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपी ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ऐसे ही सर यही होते हैं, और इनका शेयर 35% के अराउंड होता है आरआरबी। कोई ऐसा केस, मतलब आपके ख्याल से कोई प्राइवेट बैंक आरआरबी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता? नहीं सर, कर सकता है। कर सकता है जी। अभी कोई एग्जांपल है जो कर रखा हो? सर शायद जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक है, कोई बैंक है सर ऐसा। यस, गुड, यस, यू आर राइट। यस सर। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन इन इंडिया। यस सर, देयर इज ओनली वन। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय जम्मू कश्मीर बैंक, व्हिच इज ए प्राइवेट बैंक। यस सर, यस। ठीक है ना? तो देखिए, आपने पढ़ा है, अच्छा, नॉलेज लेवल अच्छा है। थोड़ा सा
if now I would like to ask you, are you serious? How serious you are for this job? सर आई एम वेरी सीरियस। नहीं, very serious नहीं, कितना? सर आप इसको सर मैं कैसे डिफाइन करूँ? परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन कर दीजिए। सर आई एम एज 100% dedicated Hmm. and willing to get this job. Are you aware that your service regulations of RRB do not permit you to continue your profession as a content writer? Are you aware of it? No sir, I'm not. Then you have to think about it. Sir, Then if you really want to do honestly, you can't do it. Or you want to become dishonest. no. कि भाई मैं तो वो कंटेंट राइटिंग का काम किसी दूसरे नाम से चैनल बना के करूंगा। No, sir. So kindly, you are a young man, be clear in your goals and in your career. तो शुक्ला जी, आप कंटेंट राइटर हैं, जी आपने बोला मोबाइल ब्रांड्स के, आपने कुछ 10 मोबाइल ब्रांड बताए, तो कौन से हैं? टॉप के 5 बता दीजिए। सर, अब फिलहाल तो सर एप्पल एक सबसे बड़ा ब्रांड है। वो और सबसे ज़्यादा बिकता है? सर मोस्ट सेल ब्रांड तो सर एप्पल ही है फिलहाल ग्लोबली। आप ग्लोबली करते हैं, इंडिया में करते हैं? इंडिया में भी, ग्लोबली भी सर। इंडिया में एप्पल सबसे ज़्यादा बिकता है? इंडिया में भी बिकता है और सेकंड आई डोंट एग्री कि एप्पल जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। सर सैमसंग हो सकता है। फिर आपने लिखा क्या? सर हम जो काम करते हैं, हम ऑप्शंस ऐसे नहीं देते कि रैंकिंग्स हमें देनी है। हाँ, वी सजेस्ट द टॉप 5 फोन्स Okay. दैट यू कैन बाय, एंड यू कैन बाय एनी फोन ऑफ दिस ओके। टेक्निकली या प्राइस वाइज या सेल वाइज? फॉर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर लिस्ट में 5 फोन है तो एक फोन ऐसा होगा जो बैटरी जिसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको बैटरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट मैटर करती है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको और चीजें कुछ करनी है, डिफरेंट कैटेगरीज Yes, हैं। sir. ऐसा नहीं आप सेल्स के हिसाब से नहीं देखते कि भाई ये सेल सर वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, Okay. वो कैसे। चलिए, ये तो अब बैंकिंग सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। SLBC क्या होता है? सर नहीं पढ़ा? लीड बैंक स्कीम पढ़ा था? सॉरी सर। लीड बैंक स्कीम, SHG, सर सेल्फ हेल्प, अभी सर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सर बताइए थोड़ा सा। हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप सर कुछ कलेक्शन ऑफ पीपल मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो कंट्रीब्यूशन करते हैं कुछ अमाउंट का, और उसके बाद जिसको जो नीड रहती है वो उस हिसाब से यूज करता है। अच्छा, और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना क्या है? ये सर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना सर ये लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। हाँ। इसमें सर एनुअल प्रीमियम दे करके सर ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है नहीं पता? सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पता है, सुना हुआ है। हाँ ओके ओके ओके। ये बताइए कि CBS क्या होता है बैंकिंग टर्म्स में? नहीं सर, नहीं मालूम? चेक मालूम है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर चेक एक डॉक्यूमेंट है जो एक कोई भी आदमी अपने ये परमिट कर सकता है किसी दूसरे को कि वो उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कर सके। ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कर सके? ट्रांजैक्शन को, जैसे मैंने किसी को चेक लिखा तो वो मेरे बिहाफ पे जा करके चेक जमा करके बैंक में और पैसे ले सकता है। बेयरर चेक क्या है? बियरर चेक नहीं मालूम? ओके। यस मिस्टर प्रीत शुक्ला जी, आपका इंटरव्यू तो खत्म हो गया। अब थोड़ा हम अपना फीडबैक देंगे आपको कि आपने हाउ यू हैव डन इट। देखो, आप में जो पॉजिटिव फीचर पहले बताऊंगा मैं आपको, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। बहुत अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ वेल। और जैसे हमने सुबह बताया था कि डोंट ट्राई टू ब्लफ, आप ब्लफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो आपको आता है, जो नहीं आता नहीं आता बिल्कुल। तो दैट वे इट्स वेरी गुड, बट नॉलेज लेवल इज़ वेरी लो, है ना। आपने तैयारी खुद ही आपने बताया कि तैयारी की ही नहीं आपने, तो तैयारी कीजिए तो यू हैव गॉट वेरी गुड चांस। आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको, हालांकि हमने ये जरूर कहा था कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज लेवल ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा मिनिमम तो फिर भी आना चाहिए ना। सिंपली यू कैन नॉट से एवरीथिंग कि नो 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 आई डोंट नो माय कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई बट आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसा नहीं कह सकता ना। एक बेसिक थिंग्स तो एक्सपेक्ट करेंगे वो जो भी इंटरव्यू वाले होंगे। तो बेसिक थिंग अगर आती है आपको तो ठीक है। तो आपका अदरवाइज नॉलेज लेवल ठीक था, नॉलेज लेवल नहीं, सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक था।
थोड़ा नॉलेज आपको बढ़ानी है तो जरा पढ़ना, खूब पढ़ नहीं पढ़ना। पाए थे सर। हाँ, अभी तो है 4-5 दिन ही है ना? मतलब नहीं पढ़ पाए कितने, थे उस time 16 को है आपका इंटरव्यू? 16 को है। हाँ, तो 4-5 दिन है तो अपना खूब पढ़ो और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट इट, पूरा चांसेस है आपके साथ। और बाकी आपको कुछ देखिए शुक्ला जी, सर ने बोला, हमने जो मॉर्निंग में बोला वो सारी क्वालिटीज आपने परफेक्टली एग्जिबिट करी इंटरव्यू में, ठीक है। एज फार एज नॉलेज लेवल इज कंसर्न, वी टेक योर पॉइंट के यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड सीरियसली, मे बी यू डिड नॉट फाइंड टाइम, बट इफ यू रियली वांट टू गेट दिस जॉब, अब विद इन 3-4 days, if you take it seriously for preparation, knowledge part, you can make up. I find you, people like you should be definitely be bank officer. Thank you, sir. But you have to choose between this your other line. Banking rules do not permit any other thing, because you will not be able to do in your name, because their regular income will come automatically in your name, in your account. वो ऑनलाइन सब आती है इनकम, ठीक है ना। यू विल नॉट बी एबल टू मतलब हाइड इट। आजकल वो सब आपके पेन वैन ले लेते हैं और वो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में भी, एनुअल स्टेटमेंट में भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। जो फॉरेन से के सोर्सेज से आएगी उसके लिए भी वो आपसे एक फॉर्म भेजते हैं, वो सब डिटेल मांग लेंगे, आप छुपाएंगे तो बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको नोटिस आ जाएगा। तो उसके बारे में आप सीरियसली सोच विचार कर लें, क्योंकि मेरे को लगता है आप 4 दिन भी ये इस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू पास थ्रू द इंटरव्यू, बिकॉज इफ आई एम देयर आई विल सेलेक्ट यू इमीडिएटली एज ए ब्रांच हेड। Thank you, sir. ठीक है, सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला, बस थोड़ा ब्रश अप करो नॉलेज को, बाकी सब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कुछ और आपको पूछना है कुछ? यस सर। सर बोलिए। मैं प्रतापगढ़ का हूँ और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर मतलब मेरी यहाँ का एड्रेस है, क्योंकि मेरा यहीं, मैंने बताया आपको कि मेरा सारी स्कूलिंग यहीं से हुई थी। तो सर मुझे ये कन्फ्यूजन है कि अगर मैं उनसे ये बोलता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो डॉक्यूमेंट तो उनके पास होंगे, तो वो ये पूछ सकते हैं कि फिर आपके एड्रेस पे ये क्यों है। वैसे वो पूछेंगे नहीं, पता मैं, जो इंटरव्यू वाले आते हैं ना वो बाहर से आते हैं, अच्छा। तो जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किए हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वही काउंट होंगे, डॉक्यूमेंट ही काउंट होंगे। आप ओरली क्या बोलते हैं दैट इज इमटेरियल, जो आपने लिखा हुआ है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही काउंट होंगे आपके। लेकिन देखिए इसमें मैं आपको वंस फॉर ऑल ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, यस। you should be true to yourself. It doesn't make any difference that you are from Pratapgarh and you can't come here in Noida or you again your education here. There is no restrictions. सर मतलब मेंशन कर सकता हूँ मैं कि भाई, मेरा मतलब होम जो देखो, जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो तो आपको मेंशन करना ही है, वो तो छुपाना नहीं है। और ये बताओ सर वहाँ तो पे अल्टीमेटली वही काउंट होगा। under what circumstances you came here and you studied here? I belong to that one place. Then people are, ये तो destiny है, we are movable people, anywhere we can move. ठीक है ना। My father was in service. हम तो अलग अलग पूरी हर 3 साल में सर उनकी ट्रांसफर हो जाती थी, हमारे तो पता नहीं कितने स्कूल चेंज हुए। दैट इज नॉट ए इशू। जो सच्चाई है वही बयान करो और उसको एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, वो कॉन्फिडेंस आप में है तो आप कर लेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होइए। सर ड्रेस का ड्रेस बहुत बढ़िया बेस्ट है। बहुत अच्छा, परफेक्टली ओके। शूज भी पॉलिश वॉलिश कर रखे हैं ना, ठीक है, फर्स्ट परफेक्ट। टाइम पहने, कल ही आया ना तो कल ही फिर लिया तो फिर अच्छा, Good. अच्छे अच्छा, नहीं परफेक्ट है। यू आर नाइसली टेस्ट, यस, इंटरव्यू के हिसाब से ठीक है। थैंक यू। ओके।